वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को 2 डिजिट और 3 डिजिट के स्क्वायर को तोड़ने की विधि को शॉर्ट ट्रिक को बताऊंगा। इसके पहले मैंने 2 डिजिट के स्क्वायर को तोड़ने का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको मैंने पहले बताया है, आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं इससे 3 डिजिट के स्क्वायर को भी तोड़ने का बताऊंगा, जिससे कि आप 5 या 7 सेकेंड के अंदर ही इसको सॉल्व कर सकें। हम लोग देखेंगे कि 2 डिजिट का किस तरह टूटता है। तो 47 का लेने से पहले हम छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं पहले, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। 25 का होल स्क्वायर, कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 5 होता होगा उसको हम क्या करेंगे, 5 का होल स्क्वायर 25 जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद का नंबर मतलब 2 के बाद क्या आता है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6। तो इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स पे एक और देख लेते हैं, जिस प्रकार से 35 का होल स्क्वायर है। तो 5 का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 3 के बाद क्या आता है 3 गुना 4 मतलब 3 चौक 12, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर आंसर। अब हम लोगों ने देखा कि लास्ट में अगर 5 डिजिट होता है तो किस प्रकार से हम लोग उसको झटपट तोड़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग 47 वाले में। 7 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे 49 और 4 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे आएगा 16। अब इसके नेक्स्ट का स्टेप है 4 इंटू 7 इंटू 2, इसका तोड़ लेंगे 4 सत्ते 28, 28 दूना 56। एक नंबर छोड़कर यहाँ पर हमें 56 उतार लेना है और इसको क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। 9 और 6 और 4 10 हो जाएगा, इसका कैरी 1 चला जाएगा। 6 और 5 11 और एक कैरी 12 के 2, फिर इसका कैरी 1 चला जाएगा। 1 और 1 2, ये हो गया इसका आंसर। अगर आप इसे जल्दी जल्दी करेंगे तो मुश्किल से 3 या 5 सेकेंड या हाईएस्ट 7 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं एक पकड़ता हूँ 71 का पकड़ लेता हूँ। 71 का होल स्क्वायर पकड़ने के लिए क्या करना होगा, इसका डिजिट लेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। आपको ये बात पे ध्यान रखना है, किसी का अगर 1 आता है तो इसको हमें डबल डिजिट बनाना होगा। डबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब इसके बाद 7 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, कितना आएगा 49 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है 7 गुना 1 गुना 2, तो 7 एकम 7 दूना 14, यहाँ पर हमें 14 लिख लेना है। और इसके बाद क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5041। 71 का होल स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी 2 डिजिट के 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, इसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। आशा करता हूं कि आप लोग 2 डिजिट के स्क्वायर को तोड़ना बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर, मतलब कि 101 से लेकर या 100 से लेकर 1000 तक के नंबर को किस तरह से हम लोग स्क्वायर झटपट तोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसी एक नंबर को। जिस प्रकार से हम 212 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई भी क्लोज डिजिट का नंबर जिस प्रकार से 100 हो या 150 हो या 200 हो या 250 हो या 300 हो या फिर 350 हो, इस प्रकार का कोई एक बेस पकड़ लेना है। कोई इस प्रकार का एक बेस पकड़ लेना है जिसके आधार पे हम झटपट बना सकते हैं। तो इसके नियरेस्ट बेस में देखेंगे तो 100 नहीं आकर यहाँ क्या आता है 212 है। तो अब हमें क्या करना है, ये कितना ज़्यादा ये देखना होगा, उतना ही हमें माइनस करना होगा और उतना ही 12 हमें प्लस करना होगा। ये 2 चीज़ को आपको हमेशा याद रखनी है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब हमें इंटू देना है, 212 में से 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 224 आएगा। इतना तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है, ये जो 12 नंबर आया है, इसका हमें स्क्वायर तोड़कर इस साइड ले लेना है। 12 और 12 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपको पता ही है कि 144 आता है। जैसा कि 1 से लेकर आपने 20 तक स्क्वायर को पूरा याद कर लिया होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2 डिजिट हमेशा पकड़ना होगा और हमेशा यहाँ 100 से डिवाइड करना होगा। जी हाँ, यहाँ पर हमेशा 100 से डिवाइड करना होगा, हमेशा, कभी भी दूसरे नंबर से नहीं करेंगे। ये 00 कैंसिल करता है, यहाँ बच गया 2। अब 2 से आप आराम से मल्टीप्लाई करके 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 148 और यहाँ मेरा आ गया है 144। अब हमें क्या करना है, इसके बाद
ये दो नंबर को, यहाँ से दो नंबर को पकड़ना है पहले, ये दो नंबर पे ध्यान रखेंगे और ये तीसरा नंबर जो होगा इसके साथ कैरी चला जाएगा, मतलब कि इससे हासिल इसको दे देंगे। तो यहाँ पहला का 2 डिजिट नंबर क्या है 44 और 1 और 8 प्लस होके क्या आएगा 9 और ये 44 यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए दूसरा कोई एक डिजिट लेता हूं, 389 लेता हूं, 389 का होल स्क्वायर। तो अब इसके बेस पे क्या जाएगा, हम नियरेस्ट 400 को पकड़ सकते हैं। तो 400 में ये कितना माइनस है आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये कितना माइनस प्लस करने पे 400 हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें 11 प्लस करना होगा तो 400 हो जाएगा। इसमें माइनस भी 11 ही करना होगा। तो इसके पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम कोई प्लस कर लेंगे, प्लस करने पे कितना आएगा 400 आएगा, इंटू का चिन्ह देंगे, माइनस करने पे कितना आएगा 9 से 1 गया 8 बचा, 8 से 1 गया 7 बचा और ये 3 यहाँ पर उतर जाएगा। और हमें क्या करने के लिए बोले, जितना नंबर प्लस या माइनस किया जाता है उसका स्क्वायर तोड़ देंगे। तो स्क्वायर तोड़ने के बाद कितना आता है 11 का 121 आएगा। अब हमें क्या करना है, क्या कहा था मैंने कि 100 से ही डिवाइड करना है, 100 से ही हमेशा डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों जीरो को कैंसिल करता है, 4 से गुना करेंगे इसका, 4 8 32 के 2 कैरी 3, 4 7 28 और 3 31 के 1 फिर से कैरी 3, 4 3 12 12 और 3 15 और ये सेकेंड नंबर 121 जो मैंने लिया था उसको भी ले लेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि ये 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट जो होगा इसको कैरी देगा। तो यहाँ से पहले 151 जो भी है 151 को उतार लेंगे, 1 और 2 को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 1 और 2 प्लस करने पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 21 उतार देंगे। इस प्रकार से ये बन गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर को, किसी भी डिजिट को 3 डिजिट के नंबर को हम स्क्वायर इस प्रकार से झटपट तोड़कर निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि 100 बेस या 200 या 300 या 400 इस प्रकार से बेस को मैंने पकड़ा, ये सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं 150 या 250 या 350 इस प्रकार 50 वाले डिजिट वाले नंबर को अब पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 747 दिया है तो हम इसको नियरेस्ट पकड़ते हैं 750। 750 पकड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें मुझे माइनस करना होगा, सॉरी प्लीज प्लस करना होगा 3 का और नीचे माइनस करना होगा 3 का। तो ऊपर जब प्लस करूंगा तो ऊपर प्लस करने पे कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा और इंटू दे देंगे, माइनस करने पे क्या आएगा 744 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था जो भी डिजिट प्लस माइनस होता है उसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो कितना आएगा 9। तो आपको ये याद रखना है जब ये एक डिजिट में नंबर आए तो इसके लिए आपको 2 डिजिट बना लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैं इसे हमेशा जो भी है हम लोग हमेशा 2 डिजिट का ही बना के रखेंगे ताकि हमें आगे जाकर आसानी हो सके। अब इसका 1 0 कट गया तो अभी हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 75 से करने पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम छोटे नंबर कर लेते हैं, इसको 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 15 5 75 और ये कटेगा 5 दूनी 10। तो अभी भी देखिए आप कि अभी भी 15 है और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हम ऐसा करना चाहेंगे, अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। कितना बनेगा 30 बन जाएगा। अब ये 30 बनने के बाद नीचे वाले को भी 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 4 बन जाएगा और ये कितना है 744 है। 744 को उतार देंगे और इधर जो 09 लिए थे इसको लेकर चलेंगे साथ में। अब यहाँ से देखिए 3 के डिजिट से गुना करने पे आसानी होगी, बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, 4 के पहाड़ा से काटते हैं, 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32 बचा 2 और 4 6 24, यहाँ बच गया 146। 146 को अब हम क्या करेंगे, 0 के साथ में 0 दे देंगे, 3 के साथ में करेंगे 3 6 18 हासिल कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, फिर 3 एकम 3 और 2 5, ये उतर गया बगल में 09। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा 5 5 8 0, यहाँ तक 0 भी उतरा, इसके पहले 0 नहीं, जो भी आ रहा था वो नहीं उतरा था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट हुआ करता था जो इसके साथ कैरी जाता था, लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट है तो कैरी तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसको पूरे को उतार दिए हैं और यहाँ 09 को ऐसे ही उतार देंगे। तो ये बन जाएगा इसका आंसर।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और लाइक तो जरूरी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। और कमेंट करें, अगर समझ आ रहा है तो भी कमेंट करें, अगर नहीं समझ आ रहा है फिर भी कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा तो इससे भी अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर किसी भाई को समझ में ना आए तो। देखते हैं, अभी तक मैंने इसको देखा, चलिए एक और डिजिट किसी का देख लेते हैं। चलिए 675 का होल स्क्वायर देख लेते हैं। इसको भी नियरेस्ट के हिसाब से 650 के हिसाब से ही बनाएंगे। 650 के नियरेस्ट के हिसाब से बनाते हैं तो मुझे इसमें -25 करना होगा और इसमें भी +25 करना होगा। तो जब इसको मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा 650, इंटू का चिन्ह देंगे और इन दोनों को प्लस जब कर लेते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, 700 आ रहा है। और यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे 25 का होल स्क्वायर कितना, 625 होता है 25 का होल स्क्वायर। और हमेशा ही हमें क्या लेना था, 100 लेना है। बाई में हमेशा 100 लेना है, तभी आप आराम से बना पाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, बचा कितना, 7 बच गया। जीरो ऐसे ही उतर जाएगा। 7 से 5 का करेंगे, 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 × 6 = 42, 42 और 3 कितना हो गया, 45 हो गया। इसके बाद ये कितना है, 625, ये है 625। तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये नंबर उतारना होगा 455। ये जीरो नहीं उतार सकते क्योंकि यहाँ का लास्ट का 2 डिजिट के बाद 6 है जो इसके साथ जीरो के साथ कैरी जाने वाला है। तो 6 के साथ जीरो का कैरी जब चला गया, दोनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 6 और ये उतर जाएगा 25 जैसा था वैसा। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी है आप आराम से कर दीजिए, नहीं भी मन है तो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपको समझ आए तो ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक कर दे, दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे कोई भी सीख सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि ताकि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।